लिखे हेडिंग कार्बोक्सिलिक एसिड। सबसे पहला लिखो मेथड ऑफ प्रिपरेशन। पहले लिखिए जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। हाँ जी, पहला लिखो बाई ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। बाई ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल के ऑक्सीडेशन के से एसिड बने, आपको क्या लेना पड़ेगा? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर आपने माइल्ड ले लिया है ना, तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर पाएगा फिर बस। ठीक है, तो इसके लिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना पड़ेगा, जैसे KMnO4H+। ठीक है, अगर बेसिक होगा तो भी कर देगा वो। जैसे K2Cr2O7। CrO3 और H2SO4 क्या बोलते हैं इसे? जॉन्स रिएजेंट बोलते हैं इसे। RCH2OH, पहले दो हाइड्रोजन निकलेगा, बनेगा RCHO, फिर फर्दर ऑक्सीडेशन होगा, बनेगा RCOOH। यहां समझाने लायक कुछ भी नहीं है, बस एक दो रिएक्शन है, तो आप नोट करते जाएं साथ साथ में। बाई मिथाइल बेंजीन। यहां जनरली आपको या तो KMnO4 दिखेगा या K2Cr2O7 दिखेगा। दोनों ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ये रिएक्शन याद आ रही है क्या आपको? बेंजीन के ऊपर कार्बन हो, उसके कार्बन के साथ में या तो हाइड्रोजन लगाओ या पाई लगाओ या O लगाओ, तो COOH में कन्वर्ट कर देता है बेंजोइक एसिड में। थर्ड लिखो फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इधर मेरे पास RMgX गिवन है, इधर एक तो CO2 गिवन है और सेकंड H3O+ गिवन है। यहां बनेगा RCOOH।
कैसे बनेगा अभी समझाता हूं, एक बार नोट कर लें आप। देखो ये इसमें आर एम जी एक्स में आर पे क्या होता है नेगेटिव और मैग्नीशियम पे क्या आता है पॉजिटिव। ये सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, इसमें जो जिनके पास भी पोलर पाई बॉन्ड होता है ना, जिनके पास भी पोलर पाई बॉन्ड होते हैं, कंपाउंड हैविंग पोलर पाई बॉन्ड और इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो पाई बॉन्ड है ये मोर इन की ओर शिफ्ट हो जाएगा, तो कार्बन पे फटाक से पॉजिटिव आ जाएगा, चाहे एन डबल बॉन्ड हो, चाहे एस डबल बॉन्ड हो, चाहे पी डबल बॉन्ड हो, कोई सा भी पोलर पाई हो, चाहे सी ट्रिपल बॉन्ड एन हो, साइनाइड। ठीक है, तो यहां पर ये पोलर, ये न्यूक्लियोफाइल दिख रहा है मुझे और ये इलेक्ट्रोफाइल दिख रहा है। तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा। जैसे ही इस पर अटैक करेगा ये पाई बॉन्ड कहां चला जाएगा, इधर। ठीक है, और ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ जाएगा। फिर यहां से ये जो H3O प्लस ले रखा है ये क्या देगा आपको H प्लस, तो वो H प्लस यहाँ आके जुड़ जाएगा। वैसे पहले स्टेप में तो MgX आएगा, ये आएगा RC डबल बॉन्ड O O। ठीक है, यहाँ और इस ऊपर क्या आएगा नेगेटिव, और इस नेगेटिव पे कौन आ जाएगा MgX पॉजिटिव। ये पहले स्टेप की कहानी हो गई। अब सेकंड स्टेप में H3O प्लस आपको क्या देगा H प्लस देगा, मतलब वो H प्लस ही है बेसिकली, और ये H प्लस यहाँ जाके जुड़ जाएगा और ये MgX बाहर निकल जाएगा। तो RC डबल बॉन्ड OH, नोट कर ले बेटा। हो गया भाई, ये ट्राई एल्केन। अब तो याद हो ही जाना चाहिए कि एक्वस KOH और अल्कोहलिक KOH में क्या डिफरेंस होता है। एक्वस KOH क्या करता है सब्स्टिट्यूशन, तो यहां से OH आएगा, Cl को सब्स्टिट्यूट कर देगा, तो 3Cl है तो क्या हो जाएगा 3KOH यूज आ जाएगा, तो 3 तो KCl बाहर निकल जाएगा, 3 तो KCl बाहर निकल गया, उनके जगह 3 OH आ गए। मुझे पता सेम कार्बन पे 2 OH स्टेबल नहीं होंगे, तो एक जगह से H और एक जगह से OH, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, क्या बन जाएगा एसिड। अगर आप कंटिन्यूअस पढ़ रहे हैं तो इनमें तकलीफ आ ही नहीं सकती, नोट कर लें। ऑर्गेनिक में एक ही चीज जरूरी है, रेगुलरिटी, बस सिर्फ रेगुलरिटी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए।
हो गया। चलो नेक्स्ट, अगली रिएक्शन भी आपने पढ़ रखी है। साइनाइड के कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है और पार्शियल हाइड्रोलाइसिस से एमाइड बनता है। तो नोट कर लो बस, इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा समझाने लायक। यहां बनेगा RCOOH प्लस अमोनिया, इधर बनेगा एमाइड। एसिड डेरिवेटिव्स का हाइड्रोलाइसिस करवाना है। बाई हाइड्रोलाइसिस ऑफ एसिड डेरिवेटिव्स। क्या मतलब है इस बात का? RC≡OCl, ठीक है। इधर एरो के ऊपर है HOH। अबे शिक्षा एक बात बताओ, ये कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव कौन से रिएक्शन शो करते हैं? एडिशन एलिमिनेशन। बिल्कुल सिंपल है, पाई बॉन्ड है इसलिए एडिशन होगा, लिविंग ग्रुप है इसलिए एलिमिनेशन होगा। तो यहां से वाटर अटैक करेगा, Cl बाहर निकल जाएगा। जब वाटर अटैक करता है तो जुड़ेगा केवल OH। तो सिंपल है, ये यहां से बाहर निकल गया, ये बाहर यहां से लीव कर गया, तो यहां से HCl बाहर निकल जाएगा, H इसका और Cl इसका। नोट कर ले, RC≡OOH। कर ले नोट। जैसे अगर यहाँ एनहाइड्राइड होगा तो भी तो सेम ही काम होगा। अब ये वाटर कहाँ अटैक करेगा? रुद्राक्षी एक बात बताना, ये इस वाले, जैसे ये जो कार्बन है ना, ये मिथाइल है, और ये जो कार्बन है ये इथाइल है। इथाइल, वो मिथाइल, ये इथाइल। तो ये अब ये किस पे अटैक करेगा? इथाइल वाले कार्बन पर कि मिथाइल वाले कार्बन पर? न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल हमेशा वहां अटैक करता है। न्यूक्लियोफाइल पैसे वाला होता है, पैसे वाला, ठीक है। तो वो सुनसान गली से आने की कोशिश करता है, तो वो वहां अटैक करता है जहां पर हिंड्रेंस कम, तो मिथाइल वाली साइड में ही कम होगी ऑब्वियसली, है ना। तो अब ये नहीं सर आपने ये बताया नहीं था। अरे मैं न्यूक्लियोफाइल की करेक्टरिस्टिक बता चुका हूँ आपको। तो जब जब न्यूक्लियोफाइल आएगा तो कोई सा भी न्यूक्लियोफाइल हो तो सेम ही तरीके से अटैक करेगा। अभी तो कहीं भी अटैक करवा दो, ठीक है। अपन ने इसे यहाँ अटैक करवा दिया और ये लिविंग ग्रुप बाहर निकल गया, तो यह आ जाएगा RC≡OOH, और ये पीछे निकल बन जाएगा R'≡O। ये तो बाहर निकल गया और H यहाँ से आ जाएगा।
RC डबल बॉन्ड O NH2। यहां ये अटैक करेगा और अमोनिया बाहर निकल जाएगा। हो गया। ये होता कैसे है? NH2 एक अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होता, जैसे OH एक अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होता ना, H2O बनकर वो अच्छा लिविंग ग्रुप बनता है, ऐसे ही NH2 एक अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होता। ठीक है, लेकिन जब ये इस पे अटैक करेगा तो OH तो जुड़ जाएगा, बचेगा H प्लस, और वो H प्लस चला जाएगा नाइट्रोजन के लोन पेयर पे, और वो बन जाएगा NH3 प्लस, और NH3 प्लस एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, फिर वहां से NH3 प्लस बाहर निकल जाएगा। ठीक है, जैसे OH H2O बन के बाहर निकलता है, NH2 अमोनिया बन के बाहर निकलता है। तो इस तरह, तो ये सारे के सारे थे इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन। नेक्स्ट लिखो फिजिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट लिखो फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज। पहला लिखो C2 से C9, ये कलरलेस लिक्विड होते हैं। 2 कार्बन से 9 कार्बन तक के कार्बोक्सिलिक एसिड कलरलेस लिक्विड होते हैं। ठीक है सर। C10 एंड अबाउ ये सॉलिड होते हैं। C10 एंड अबाउ ये सॉलिड होते हैं। सेकेंड लिखो बॉइलिंग पॉइंट। आप मुझे बताओ कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा कि अल्कोहल का? कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल। ठीक है, इनमें कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा क्योंकि H बॉन्डिंग इसमें ज्यादा होती है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड खुद का डाइमर बनाता है। कैसे? यहां होती है मोर H बॉन्डिंग, RC डबल बॉन्ड O OH, RC डबल बॉन्ड O और OH। इस तरह से खुद का डाइमर का फॉर्मेशन कर लेता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में H बॉन्डिंग ज्यादा होती है, H बॉन्डिंग ज्यादा होगी तो बॉइलिंग पॉइंट भी करस्पॉन्डिंग ज्यादा होगा। ये जो डाइमर बनता है जनरली वेपर फेज में बनता है।
लेकिन अगर लिक्विड फेज की बात करेंगे, लिक्विड फेज में तो पॉलीमर बनाता है, और पॉलीमर बनने की वजह से बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं। तो वंडर बॉइलिंग पॉइंट किस पर डिपेंड करता है? वंडरवाल फोर्स पर। वंडरवाल फोर्स किस पर डिपेंड करता है? मॉलिक्यूलर वेट या सरफेस एरिया, यानी ब्रांच का रेसिप्रोकल। तो जब पॉलीमर बनाता है तो मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो आप लिखिए कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड form dimer in vapor phase and in liquid phase they form polymer। लिक्विड फेज में वो पॉलीमर का फॉर्मेशन करते हैं। हाँ जी, इसके बाद में लिखो जो बॉइलिंग पॉइंट होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मॉलिक्यूलर वेट के। शुरू से यही लिखाता आ रहा हूं, सेम ही चीज, और प्रोपोर्शनल 1 अपॉन नंबर ऑफ ब्रांच। वन अपॉन नंबर ऑफ ब्रांच। नेक्स्ट लिखो सॉल्युबिलिटी। हाँ जी, अब कार्बोक्सिलिक एसिड में OH ग्रुप होता है, पानी के साथ में H बॉन्डिंग कर सकता है, और H बॉन्डिंग करके वाटर में डिजोल्व हो सकता है। तो ध्यान रखना, लेकिन केवल 4 कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है वो होता है RC डबल बॉन्ड OOH। ये हाइड्रोकार्बन पार्ट है। ये क्या है? नॉन पोलर पार्ट। नॉन पोलर पार्ट क्या होता है? हाइड्रोफोबिक पार्ट। हाइड्रोफोबिक पार्ट। और ये जो है ये है पोलर पार्ट। पोलर पार्ट यानी ये हाइड्रोफिलिक पार्ट। अब बेटा जैसे जैसे कार्बन बढ़ते जाएंगे, ठीक है, वैसे वैसे हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ता जाएगा, और हाइड्रोफोबिक पार्ट की वजह से फिर वाटर में सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। तो केवल 2 कार्बन, 3 कार्बन और 4 कार्बन, 4 कार्बन तक का कार्बोक्सिलिक एसिड ही वाटर में सॉल्युबल होता है। इसके आगे वाले वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। और बाकी तो मुझे पता ही है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में तो डिजोल्व होंगे ही होंगे। लेकिन जो बेंजोइक एसिड होता है वो पानी में सॉल्युबल नहीं होता है। बेंजोइक एसिड वाटर में, ठंडे पानी में सॉल्युबल नहीं होता है, गर्म में फिर भी थोड़ा बहुत हो जाता है। तो आप ये नोट करें।
कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो वाटर सोल्यूबल होता है अप टू 4 कार्बन। आगे लिखो, कार्बोक्सिलिक एसिड आर ऑल्सो सॉल्यूबल, carboxylic acid are also soluble in organic solvent, organic solvent। benzoic acid is insoluble in cold water। नेक्स्ट लिखो केमिकल रिएक्शन। इतना नोट कर लें। पहला लिखो एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर। यहां क्या होगा, क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। OH बॉन्ड ब्रेक करके तो H प्लस देगा, और H प्लस देगा तभी तो एसिडिक बिहेवियर होगा। जैसे आर को हटाओ, CH3 COOH है। अगर मैं इसकी रिएक्शन सोडियम से कराऊं तो ये क्या है, एसिड। ये क्या होता है, बेस। तो H प्लस बाहर निकल जाएगा, H प्लस को सोडियम रिप्लेस कर देगा, तो आ जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड OONA, और प्लस क्या बन जाएगा, हाफ H2। कैसे होगा ये, सबसे पहले क्या होगा, ये ब्रेक होगा Na प्लस और इलेक्ट्रॉन के अंदर। अब Na प्लस गया, H प्लस को रिप्लेस किया, और H प्लस ने इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना लिया, हाइड्रोजन। ठीक है, वो दो हाइड्रोजन आपस में मिलकर H2 बन जाएगा। NaHCO3 के साथ में क्या होगा, सेम ही होगा। CH3 C डबल बॉन्ड OONA, तो ये Na प्लस वहां चला जाएगा, H इसके साथ आ जाएगा, क्या बन जाएगा, H2CO3। और आपको याद होना चाहिए H2CO3 ज़्यादा स्टेबल नहीं होता, तो ये ब्रेक होकर H2 और CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। ये इसका एसिड बेसिक रिएक्शन है, एसिड बेस रिएक्शन।
अरे हो गया क्या? अच्छा, ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड जाएगी? ये रिएक्शन मतलब ज्यादा एसिडिक कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड की H2CO3? ये करवा चुका हूं मैं रिएक्शन भाई। कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा ज्यादा एसिडिक होता है, फिनॉल कम एसिडिक होता है। अगर जिस फिनॉल पे एक NO2 लगा हो वो भी कम एसिडिक होता है, या तो कम से कम 2 NO2 ग्रुप लगे हो या तीन NO2 ग्रुप लगे हो, वो ज्यादा एसिडिक होता है। ये मैं बता चुका हूँ क्वेश्चन आपको यार। विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिलीज CO2 विद NaCO3। चलो सेकंड, ये पहला रिएक्शन था, सेकंड लिखो। रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ हाँ जी बेटा, सबसे पहला है ए रिएक्शन। अगर अपन डिहाइड्रेशन करें इसका, RC डबल बॉन्ड O और OH, यहां मैं एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज में ले लूं। डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन सा होता है? P2O5 हो सकता है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 हो सकता है। ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। तो यहां से आप एक काम करो, इसके 2 मोल लो, इसके 2 मोल लो, वहां से डिहाइड्रेशन मतलब वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल दो। जब एसिड से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल दोगे तो क्या बनेगा? RC डबल बॉन्ड O, फिर इधर से वैलेंसी फ्री हो तो इधर से कनेक्शन होगा, तो फिर आ जाएगा OC डबल बॉन्ड O और ये R। ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड अपन ने इनऑर्गेनिक में पढ़ा है, अगर किसी एसिड से वाटर मॉलिक्यूल निकालने के बाद बनने वाला कंपाउंड अगर एसिड ना हो तो उसे एनहाइड्राइड बोलते हैं। तो ये क्या है? एनहाइड्राइड है, एनहाइड्राइड। आपको दिख रहा होगा इसमें वाटर कार्बोक्सिलिक एसिड का OH रिलीज हो रहा है, तो नोट कर लें बेटा, एनहाइड्राइड। हो गया बेटा? हाँ जी। इसके अलावा नेक्स्ट रिएक्शन है, जैसे अगर ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड की रिएक्शन PCl5 से करवाएं, इसका मैकेनिज्म अपन देख चुके हैं। तो PCl5 को अपन PCl3 अलग और 2 Cl अलग, तो बाकी दोनों Cl जो है वो कॉमन सेंस से ऐड करते हैं अपन। इन तीनों के साथ में रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म से होती है, SN2 मैकेनिज्म से। SOCl2 के साथ में मैंने बताया था, अगर पिरिडीन के साथ होगा तो SN2 होगा, वरना SNI होगा। ठीक है, तो यहाँ से ये RCOCl का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हो चुका है, नोट कर लें।
हो गया भाई। चलो, इसके बाद में नेक्स्ट रिएक्शन आती है एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन। ये अपन पढ़ चुके हैं, सिंपल नोट कर लें आप। एसिडिक मीडियम में होती है रिएक्शन। इसका मैकेनिज्म अपन ऑलरेडी देख चुके हैं, है ना, इसलिए बार बार पढ़ने की जरूरत है नहीं। हो गया भाई। हाँ जी, इसके बाद में नेक्स्ट रिएक्शन जो आती है, रिएक्शन विद अमोनिया। ये रिएक्शन भी अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये क्या है, एसिड, और ये क्या है, बेस। ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इस हाइड्रोजन को डोनेट करेगा और क्या बना लेगा, NH4+। तो RCOO- और NH4+, ये क्या बन गया अपने पास में, सॉल्ट बन गया। पहले अमोनियम सॉल्ट बनेगा, फिर अगर हीट करोगे तब वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और एमाइड बनेगा। ये रिएक्शन कर चुके हैं अपन, नोट कर लें बेटा। रिएक्शन विद अमोनिया। इसे बोलते हैं थैलिक एसिड। फिर से यहां वही अमोनियम सॉल्ट बनेगा, फिर से हीट करेंगे तब जाके वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। अरे पीछे क्या कर रहा है ये, नोट कर रहा है।
अरे भव्य, तो तनुज कहाँ गया भाई? गायब हो गया क्या वो? आया था क्या वो आज? आया ही नहीं। चले, इतना नोट हो गया आपका। अब इसके बाद में देखो, यहां ये नाइट्रोजन पे क्या है? लोन पेयर। अनुकृति, ये नाइट्रोजन पे लोन पेयर किसकी फीलिंग देता है? इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल? न्यूक्लियोफाइल। और इसी मॉलिक्यूल में एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर भी है, सी डबल बॉन्ड हो। अरे सी डबल बॉन्ड हो के कार्बन पे कौन सा चार्ज है? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो क्या होगा? ये नाइट्रोजन ये अपना लोन पेयर इसको डोनेट करेगा। जब ये अपना लोन पेयर इसको डोनेट करेगा तो नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आने से नाइट्रोजन की ईएन और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो नाइट्रोजन खुद पे पॉजिटिव चार्ज रखेगा नहीं, क्योंकि उसको बगल में दिख रहा है कमजोर आदमी। तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन खींच के खुद तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा और उसे H प्लस बना के भगा देगा। वो जो H प्लस बन के भगेगा ना, वो ज़्यादा दूर नहीं जाएगा, क्योंकि दूसरे नाइट्रोजन पे भी लोन पेयर है। तो उस H प्लस को ये दूसरा वाला अमोनिया NH2 ग्रुप जो है वो ट्रैप कर लेगा। तो वो बन जाएगा NH3 प्लस। क्या बन जाएगा? NH3 प्लस। जैसे OH एक अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होता, लेकिन H प्लस एक्सेप्ट करने के बाद वो H2 में कन्वर्ट हो जाता है, जो एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। ऐसे ही NH2 भी एक अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, लेकिन H प्लस एक्सेप्ट करने के बाद वो NH3 प्लस बन जाता है और अच्छा लिविंग ग्रुप बन जाता है। तो बेसिकली यहां से जो H निकलेगा वो NH2 पर जाएगा, वो NH3 प्लस बनेगा, जो एक अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, और वहां से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद में अपन डायरेक्ट कर लेते हैं। यहां से अमोनिया बाहर निकल जाएगा। चलो अपन स्टेप वाइज ही कर लेते हैं, कोई बात नहीं। यहां से अमोनिया और यहां से हाइड्रोजन, ये बाहर निकल जाएगा तो बचेगा क्या? सी डबल बॉन्ड O, ऊपर तो यही बचेगा, नीचे सी डबल बॉन्ड O, और क्या बचा इधर? NH। अरे क्या बचा इधर? NH। ठीक है, तो ये जो बनता है इसे बोलते हैं थैलेमाइड। ये थैलिक एसिड से क्या बनता है? थैलेमाइड बनता है। थैलिक एसिड से थैलेमाइड। अब एक मिनट रुको आप, इसके बाद में मैं एक पॉइंट नोट करवा देता हूं यहीं पर। फॉर्मेशन ऑफ 1 डिग्री एमीन, वैसे ये पार्ट अगले चैप्टर का है, पर उसमें ये सारा प्रोसेस करना ही पड़ेगा। जब सारा प्रोसेस करना ही पड़ेगा तो मैं यहीं पर बता देता हूं कि ये प्रोसेस तो कर ही लिया अपन ने। तो यहां पर सी डबल बॉन्ड O, इधर आ जाएगा NH, इधर आ जाएगा NH। अब देखो ये जो हाइड्रोजन है ना, ये बहुत ज़्यादा एसिडिक है। बहुत ज़्यादा एसिडिक क्यों है? उसके दो रीज़न हैं। एक तो ये मोर ईएन से अटैच है। मोर ईएन से अटैच है तो H प्लस निकलने के बाद यहाँ नेगेटिव आएगा, और मोर ईएन पर नेगेटिव ज़्यादा स्टेबल होता है। दूसरी बात, ये नेगेटिव सिग्मा पाई ये अपना लोन पेयर इसको देगा, और ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ चला जाएगा। तो जो नेगेटिव चार्ज है वो ऑक्सीजन पे चला जाएगा, वो इधर भी चला जाएगा, वो इधर भी चला जाएगा। यानी ये सी डबल बॉन्ड कर क्या रहा है? ये N नाइट्रोजन के नेगेटिव के साथ रेजोनेंस कर रहा है। रेजोनेंस कर रहा है और इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है। इलेक्ट्रॉन सी डबल बॉन्ड O की तरफ जा रहे हैं, रेजोनेंस कर रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, मतलब -M ग्रुप है। तो नेगेटिव को स्टेबल करने के लिए तो -M ग्रुप ही लगा होना चाहिए, और एक नहीं दो लगे हैं। तो हो गया ना भाई, एक तो मोर ईएन से अटैच है, दूसरा बगल में दो -M ग्रुप लगे हैं, तो वो अच्छा खासा एसिडिक है, अच्छा खासा।
तो ये सब करने की जरूरत नहीं है अपन को। अपन तो यहाँ पहले पहले स्टेप में लाएंगे बेस। ठीक है, NaOH, या जैसे एनसीईआरटी में KOH ले रखा है तो अपन भी KOH यूज में ले लेते हैं। तो बेस आएगा और यहां से H प्लस बाहर निकाल लेगा, तो ये आ जाएगा H2O बाहर। ये आ जाएगा C डबल बॉन्ड O, इधर आ जाएगा नाइट्रोजन। ये H प्लस गया तो पीछे क्या बचा है, नेगेटिव, और इस नेगेटिव पे आ जाएगा K पॉजिटिव, इस तरह से। ठीक है। चलो आप एक काम करो, ये पहले ये रिएक्शन नोट कर लो एक बार इतनी, फिर करते हैं अपन स्टेप रिएक्शन। हो गया क्या इतना नोट? अरे इतना नोट हो गया क्या? चले, अब इसके बाद में अपन इसके रिएक्शन कराते हैं एल्काइल हैलाइड के साथ RX। अब ये नाइट्रोजन पर नेगेटिव क्या है, न्यूक्लियोफाइल, और ये कार्बन पर क्या आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि हेलोजन पर नेगेटिव आएगा। तो ये कैसा सेंटर है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। तो ये न्यूक्लियोफाइल किस पर अटैक करेगा, R पॉजिटिव पर। तो K प्लस और X माइनस, यहां से क्या बाहर निकल जाएगा, KX बाहर निकल जाएगा। जब KX बाहर निकल गया, ठीक है,
तो यहां से क्या बनेगा अपने पास, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, इधर नाइट्रोजन और इधर आ जाएगा R, C डबल बॉन्ड O, इधर नाइट्रोजन और इस तरह से। अब क्या होगा लास्ट स्टेप में, अब यहां होगा इसके बाद में इसका अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस, अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस, यानी इसकी रिएक्शन मैं KOH से करा देता हूं, KOH एक्वस से, KOH एक्वस। तो यहां क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन पर नेगेटिव आएगा, कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव। तो अब ये जो आएगा, ये आएगा KOH, KOH, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन पर तो आएगा पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पर आएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो अब यहां पर एक मॉलिक्यूल इधर है, एक मॉलिक्यूल इधर है, यह आ जाएगा HOK यानी KOH, H पॉजिटिव और O नेगेटिव। तो क्या होगा यहां पर, एक सेकेंड, यहां इस कार्बन पर आएगा डेल पॉजिटिव, इस नाइट्रोजन पर आएगा डेल नेगेटिव, कार्बन पर डेल पॉजिटिव, नाइट्रोजन पर डेल नेगेटिव। अब इसका अपन हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो ये आएगा KOH और ये आएगा KOH, H पर पॉजिटिव, O पर नेगेटिव, H पर पॉजिटिव, O पर नेगेटिव, और इधर से मेरे पास में H पॉजिटिव जाएगा नाइट्रोजन के साथ, H पॉजिटिव जाएगा नाइट्रोजन के साथ। तो यहां से क्या बना, RN हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, यानी बेसिकली बना RNH2। और क्या बना मेरे पास में, C डबल बॉन्ड O, इस O पॉजिटिव पर आ जाएगा OK नेगेटिव, मतलब O नेगेटिव K पॉजिटिव, और सिमिलरली इधर भी क्या आ जाएगा, C पॉजिटिव पर OK नेगेटिव, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव K पॉजिटिव, एंड दिस इज 1 डिग्री एमीन। तो थैलेमाइड से अपन 1 डिग्री एमीन बना सकते हैं। ठीक है, ये थैलेमाइड है, थैलिक एसिड की रिएक्शन अमोनिया से कराते हैं, सॉल्ट बनता है, हीट करोगे एमाइड बनेगा, फर्दर हीट करोगे तो 2 एमाइड से 1 अमोनिया बाहर निकलकर थैलेमाइड बन जाएगा। ये एसिडिक H है, बेस से रिएक्शन करा के न्यूक्लियोफाइल बना लिया, न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन RH से करा के NR बना लिया। अब यहाँ NR बन गया, अब इसका हाइड्रोलाइसिस करवा दिया। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे। बेसिकली बेसिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस इसलिए कराते हैं क्योंकि नाइट्रोजन खुद एक बेस होता है और बेस के साथ में रिएक्शन नहीं करता, तो हाइड्रोलाइसिस इजीली हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए तो ये N नाइट्रोजन नेगेटिव, ये H पॉजिटिव है, दो बॉन्ड है इधर, तो H पॉजिटिव एक इधर, एक पॉजिटिव H इधर, एक तो RNH2 बन गया और एक कंपाउंड बन गया। तो ये 1 डिग्री एमीन बनाने का मेथड है, नोट कर लें। आपको इसका मैकेनिज्म बड़े अच्छे से याद है कि अगर आपको ये याद है कि
कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव कौन सी रिएक्शन देते हैं? SNAE, एडिशन एलिमिनेशन देते हैं। तो यहां पर ये रहा, C डबल बॉन्ड का कार्बन कैसा होता है? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। तो पहले इस पे O नेगेटिव आकर अटैक करेगा, ये तो एडिशन हो गया, और फिर ये यहां से लीव करेगा। ऐसे दूसरा मॉलिक्यूल उस पे जाके अटैक करेगा नीचे वाले कार्बन पर, और फिर वो इधर से भी लीव कर जाएगा। तो एडिशन एलिमिनेशन ही चल रहा है बेसिकली। अर्शिता, आप मुझे एक बात बताओ, क्या इस रिएक्शन से अपन ये एलिफेटिक 1 डिग्री अमीन तो बना रहे हैं, RNH2 तो, लेकिन क्या एनिलीन बना सकते हैं क्या? मतलब R की जगह अगर बेंजीन होता तो भी ये रिएक्शन हो जाती क्या? नहीं होती? नहीं, क्यों नहीं होती? क्योंकि देखो, अगर यहां बेंजीन होता तो वो हेलोजन के साथ में रेजोनेंस में होता, लॉन पेयर सिग्मा पाई होता बेंजीन में। मुझे पता है भाई, हेलो एरीन जो होती है ना, हेलो एरीन, वो इजीली एनएसआर रिएक्शन नहीं देती है, वहां पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाते हैं। तो यहां पर इस न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया कार्बन पे, RX के कार्बन पे, और वहां से X बाहर निकल जाए। ऐसा एल्काइल हैलाइड में हो सकता है, एराइल हैलाइड में इजीली नहीं होता है ऐसा। तो यहां से ये बेंजीन जुड़ेगा ही नहीं उस पे। जब बेंजीन नाइट्रोजन के साथ रहेगा ही नहीं तो हाइड्रोलाइसिस से C6H5NH2 बनेगा ही नहीं। तो आप लिखें इसमें आगे लिखो बेटा जी, दिस मेथड इज यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ only aliphatic 1 degree amine. Only aliphatic 1 degree amine. Aniline can't prepared by this method because haloarine does not show NSR easily. Haloarine does not show NSR easily.
हो गया भाई। चले नेक्स्ट रिएक्शन लिखो, रिडक्शन ऑफ COOH ग्रुप। रिडक्शन ऑफ COOH ग्रुप। रिडक्शन ऑफ COOH ग्रुप। RCOOH RC डबल बॉन्ड OH रिडक्शन। रिडक्शन मतलब हाइड्रोजन ऐड कर दो, तो पाई बॉन्ड हटेगा, HH ऐड हो जाएगा। HH ऐड हो जाएगा तो RC या आ जाएगा OH, एक H इधर और एक OH इधर। सेम कार्बन पे दो OH स्टेबल नहीं होते, ठीक है, तो इसलिए यहां से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया और क्या बन गया, RCHO। तो एसिड के पहले रिडक्शन से एल्डिहाइड बनता है, एल्डिहाइड, ठीक है। फिर फर्दर इसका रिडक्शन करेंगे, प्लस का 2H, तो क्या बनेगा, RCH2OH। एसिड के रिडक्शन से पहले एल्डिहाइड, फिर एल्कोहल, और अगर आप रेड फॉस्फोरस और HI ले लो, रेड फॉस्फोरस और HI वो तो एल्केन में कन्वर्ट कर देता है। इसका फर्दर रिडक्शन अगर होगा तो वो बन जाएगा RCH3। ये क्या बन जाएगा, एल्केन। ये तो रिडक्शन हो गया, और ऑक्सीडेशन इसका उल्टा हो जाएगा। ऑक्सीडेशन से पहले एल्केन एल्कोहल बनाएगा, फिर एल्कोहल से एल्डिहाइड, फिर एल्डिहाइड से एसिड। नोट कर ले बेटा। बाकी सब तो एल्कोहल तक ही करते हैं, केवल एक वो रेड फॉस्फोरस HI है जो एल्केन में कन्वर्ट करता है। हो गया, हाँ जी। अब जैसे ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, आपको याद होगा यार इसके बारे में। यहां लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और H2 लेते हैं, यहां से ये क्या देता है, H- और ये क्या देता है, H+। तो करता क्या है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, करते क्या है, पाई बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, पोलर पाई को ब्रेक करते हैं, पोलर पाई को ब्रेक करते हैं, पोलर पाई को, और HH ऐड करते हैं। हम जैसे ही HH ऐड होगा, यहां एक H आएगा, यहां एक H आएगा, फिर वो दो स्टेबल नहीं होंगे, फिर वहां से एल्डिहाइड बन जाएगा। एल्डिहाइड में भी पोलर पाई बॉन्ड होता है, तो फिर एल्डिहाइड अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, और अल्कोहल में पोलर पाई बॉन्ड नहीं होता है, इनफैक्ट पाई बॉन्ड नहीं होता है अल्कोहल के अंदर। इसका मतलब ये भी क्या बनाएगा, RCH2OH। ये रिएक्शन बहुत बार पढ़ चुके हैं, और ये B2H6 सेम वही काम करता है जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड करता है। ये NCERT में गिवन है रिएक्शन। तो यहां से भी बनेगा RCH2OH, यहां से भी बनेगा RCH2OH। इसमें साथ में हाइड्रोजन तो लेनी पड़ेगी, हाइड्रोजन प्लस, ठीक है। और ये रेड फॉस्फोरस और HI जो है ये इसे RCH3 तक रिड्यूस कर देगा। नोट कर लेना।
हो गया इतना। नेक्स्ट पॉइंट आता है डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन आप पढ़ चुके हो सोडा लाइम के साथ में। अरे सोडा लाइम वाली रिएक्शन पढ़ ली अपन ने, एल्केन बनाया था अपन ने इसकी हेल्प से। तो यहां कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट होता है, उसकी रिएक्शन सोडा लाइम से कराओगे तो यहाँ Na2CO3 बाहर निकल जाएगा और RH बन जाएगा। याद रखो बीटा कीटो एसिड जो होते थे, बीटा कीटो एसिड, उनमें सोडा लाइम की जरूरत नहीं होती थी, सिंपल हीटिंग से भी अपन को CO2 बाहर निकल जाएगा वहां पर। तो बीटा कीटो एसिड हाईली रिएक्टिव होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी बीटा कीटो एसिड हाईली रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, नोट कर लें बस, बाकी तो आपको एल्केन से पढ़ना है। हो गया। हाँ जी, जैसे अगर मान लो, एक तो इंटरमीडिएट आपको पता होना चाहिए, R- बनता है। बस ठीक है। सिक्स्थ, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस, कोल्बेज इलेक्ट्रोलाइसिस। इन एल्केन, एल्केन में पढ़ चुके हैं पर ये रिएक्शन। CH3 C डबल बॉन्ड O ONA। जब इसका कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो यहां से इसको ब्रेक करो, रेडिकल रेडिकल फॉर्म करो, ये होता था वहां। तो एक तो क्या बनेगा, CH3 इसका एक रेडिकल इसी के दूसरे रेडिकल से मिलकर एल्केन बनाता है। एक क्या बनेगा, CO2, और क्या बनेगा वहां पर, हाइड्रोजन भी बनेगा। और सॉल्यूशन में क्या मिलेगा आपको, NaOH, ये मिलेगा इन सॉल्यूशन। ये दोनों मिलेंगे एनोड पर और ये कहां मिलेगा, कैथोड पर। अरे एनोड पे तो इस एनायन का ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड पर किसका रिडक्शन होगा, वाटर का। Na+ का रिडक्शन नहीं होगा, वाटर का रिडक्शन होगा, और वाटर के रिडक्शन से हाइड्रोजन मिलती है। सॉल्यूशन की pH क्या हो जाएगी, >7। NaOH मिला ना इस वजह से। ठीक है, अब मैं एक बार और देखते हैं अदर, वैसे मेन तो यही होता है, अदर पॉसिबल प्रोडक्ट। एक क्वेश्चन आया था कल परसों, ये पता नहीं कब आया था। अदर पॉसिबल प्रोडक्ट यहां और क्या क्या हो सकते हैं, थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं इसको, एक मिनट सुनो। यहां पर एट एनोड CH3
सी डबल बॉन्ड ओ, ओ माइनस, यहां से मिलेगा CH3, सी डबल बॉन्ड ओ, और यह आएगा ओ रेडिकल, और यहां क्या रिलीज हो गया, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का रिलीज होना क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और एनोड पे तो ऑक्सीडेशन ही होता है, सिंपल। तो अब अगले स्टेप में क्या होगा, ये जो CH3 सी डबल बॉन्ड ओ रेडिकल है, अब ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन इधर 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 चला जाएगा। आधा एरो ही बनाया अपन ने, आधा एरो मतलब पूरा इलेक्ट्रॉन नहीं, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, बस। तो यहां से क्या मिलेगा अपन को, CH3 रेडिकल मिलेगा, और इस कार्बन पे जो रेडिकल आएगा, इस कार्बन पे वो बगल वाले रेडिकल से मिलके क्या बना लेगा, CO2 बना लेगा। क्या बना लेगा बेटा जी, CO2 बना लेगा। अब यहां क्या हो सकता है, एक तो ये CH3 रेडिकल दूसरे CH3 रेडिकल से मिलके क्या बना ले, CH3 CH3। एक ये CH3 रेडिकल, वो जो ऊपर CH3 C डबल बॉन्ड और रेडिकल था, इसका दूसरा मॉलिक्यूल होगा वहां पर, भाई ये तो इसमें कन्वर्ट हो ही गया, ऐसा एक मोल और बना होगा, तो वो जो बना ओ रेडिकल, और यहां से क्या बना, CH3 रेडिकल। ये दोनों आपस में कनेक्ट होकर एस्टर भी बना सकते हैं यहां पर, OCH3, ठीक है ना, इस तरह से। और भी बन सकता है, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड ओ रेडिकल, इसके एक्वस सॉल्यूशन में पानी तो है ही है, पानी है, तो वहां से वो HOH से रिएक्शन करके ये H रेडिकल और ये OH रेडिकल, ये H रेडिकल भी यहां जुड़ सकता है ना। पर इस तरह से तो ये सारी पॉसिबिलिटी है, पर कुछ अजीबोगरीब से प्रोडक्ट देगा कि यहां पर, मतलब यहां पर प्रोपेन कभी नहीं बन सकता, प्रोपेन कभी भी नहीं बन सकता, ठीक है। तो इस तरह से अपन को सोचना पड़ेगा कि इसमें क्या क्या अदर प्रोडक्ट बन सकते हैं, है ना। वो था ना एक पेपर कल, किसके पास था कल, को तो पूछने आया था। चलो, तो आप यहां से बन जाएगा CH3, इतना बहुत है, आप ये नोट कर लें। 99% तो यही पूछेगा, पर ये पेपर में क्वेश्चन आया था किसी में।
हो गया भाई। चल, तो इस तरह से बाकी प्रोडक्ट भी बन सकते हैं। नेक्स्ट, और इस चैप्टर की ये सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो सिर्फ इसी चैप्टर की रिएक्शन है, बाकी तो सब पहले पढ़ चुके हैं अपन बहुत सारी रिएक्शन को। इसे बोलते हैं HVZ रिएक्शन, हेल वॉलर्ड जेलिंस्की रिएक्शन। इसमें करना क्या है, ये मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये sp2 कार्बन, sp2 के बगल वाला sp3 कार्बन, उसे क्या बोलते हैं अपन, अल्फा कार्बन। sp2 के बगल वाला sp3 कार्बन अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन पे लगे H, अल्फा H। तो रेड फॉस्फोरस और हेलोजन दिया होता है, हेलोजन यहाँ Cl2 और Br2 हो सकता है। तो यहाँ जो ये अल्फा H है, ये सब्सटीट्यूट होता है इस हेलोजन से। तो यहाँ क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH3 CH, एक हाइड्रोजन हटेगा, यहाँ X आ जाएगा और ये आ जाएगा C डबल बॉन्ड OOH। अल्फा H of hydrocarbon part of carboxylic acid is substituted by Cl2 and Br2 in presence of red phosphorus। ये नोट कर लें बेटा। हेलोजन एक्सेस में दिया होगा ना, तो जितने भी अल्फा H है सारे रिप्लेस हो जाएंगे। 2 अल्फा H है, अभी तो एक ही रिप्लेस किया है, अगर वो एक्सेस में होता तो दोनों रिप्लेस करवा देते। हाँ जी, अरे हो गया क्या? चलो अब आगे देखते हैं। हरिप्रिया मुझे एक बात बताओ, ये जो COOH है ना बेटा, जब ये बेंजीन रिंग पे डायरेक्ट लगा होगा, मतलब बेंजोइक एसिड की बात कर रहा हूं, तो ये कौन सा ग्रुप होगा, +M या -M? अरे मतलब इस जगह बेंजीन लगा हो तो -M होगा, क्योंकि इस कार्बन पे कैसा चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव। रिंग से डायरेक्ट अटैच एटम पे अगर लोन पेयर हो तो +M, और डायरेक्ट अटैच एटम पे अगर पॉजिटिव या पार्शियल पॉजिटिव हो तो -M।
तो माइनस एम कौन सा डायरेक्टिंग होता है, ऑर्थो पैरा या मेटा? ऐसी बातें करती है। प्लस एम जो होता है वो ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर देता है और माइनस एम जो है वो ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर देता है। अब जो इलेक्ट्रो बेंजीन कौन सी रिएक्शन शो करता है, बेंजीन ESR। तो जो भिखारी आएगा वो माइनस एम ग्रुप के प्रेजेंस में तो ऑर्थो पैरा पे तो अटैक कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो उन पोजीशन पे तो पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो कहां अटैक करेगा, मेटा पे अटैक करेगा, मेटा पे। ठीक है, तो जैसे रिंग सब्स्टिट्यूशन, तो CWH माइनस एम ग्रुप होता है, मेटा डायरेक्टिंग होता है। ठीक है, तो यहां कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और H2SO4, यहां से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा? अरे बेटी इलेक्ट्रोफाइल बोल रहा हूं, इलेक्ट्रोफाइल NO2 प्लस, ये पढ़ रखा है आपने। इसमें HNO3 OH देता है, H2SO4 H देता है, H2SO4 एसिड की तरह काम करता है, HNO3 बेस की तरह काम करता है यहां पर। तो ये दोनों अपन को क्या देंगे, ये NO2 प्लस देगा, NO2 प्लस, और ये जाकर अटैक करेगा यहां से इस सेकेंडरी, यहां से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल आएगा, FeCl3 आएगा, Cl माइनस को अपने साथ ले जाएगा, बोले तो क्या बचेगा, Cl प्लस। यहां से कौन सा रिएक्शन, कौन सा इलेक्ट्रोफाइल आएगा, AlCl4 माइनस बाहर निकल जाएगा और क्या आएगा, CH3 प्लस। अब ये मेटा पे जाके जुड़ जाएगा, मेटा पे जाके जुड़ जाएगा, तो CWH इसका मेटा पे NO2। हरिप्रिया यहां क्या बनेगा बेटा, मेटा पे Cl प्लस जाके जुड़ जाएगा, है ना, ये आ गया Cl, और यहां क्या जुड़ेगा, जो माइनस एम ग्रुप होता है ना वो FCR या FCAC रिएक्शन नहीं देता है। माइनस एम ग्रुप वाले फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देते हैं। ठीक है ना, वो तो कैसे याद रहेगा जब पढ़ेंगे, नोट करो भाई। सब बोल गई।
अरे हो गया क्या? एक पॉइंट नोट कर लो, बेंजीन विच हैविंग -n ग्रुप डज नॉट शो FCR, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। एक ये एक्स्ट्रा रिएक्शन है, आप पढ़ो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, छोड़ देना इसे। क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन। नोट कर लो, एस्टर के 2 मोल सोडियम फिनॉक्साइड की, सोडियम इथॉक्साइड के प्रेजेंस में ये बीटा कीटो एस्टर बनाएंगे, बीटा कीटो एस्टर। तो ये था कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में, ठीक है ना। इसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड।